एवरीवन, आज पाइथन लूप प्रैक्टिस सीरीज में हम नेक्स्ट लूप को डिस्कस करने जा रहे हैं। नेक्स्ट लूप हमारे पास क्या है? फॉर लूप। नाउ हम फॉर लूप स्टार्ट करने से पहले अपनी व्हाइल लूप को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। व्हाइल लूप में हम लोगों ने क्या देखा था कि हम कंडीशंस को यूज करके उसमें मैनुअली हमें इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करना पड़ता था, राइट? और तब तक चलते थे जब तक हमारी लूप की कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती थी। नाउ सबसे पहले फॉर लूप क्या है उसकी डेफिनेशन को डिस्कस कर लेते हैं। फॉर लूप इज यूज्ड टू रिपीट अ ब्लॉक ऑफ कोड फॉर अ फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स। अब फॉर लूप को ही क्यों यूज करेंगे हम? बिकॉज फॉर लूप में क्या होता है कि ऑटोमेटिकली रिपीटेशन हो जाती है, आपको मैनुअली इंक्रीमेंट नहीं करना पड़ता जैसे आप व्हाइल लूप पे मैनुअली इंक्रीमेंट करते थे, और इसमें बहुत कम कोड में हमारा काम हो जाता है, इसलिए फॉर लूप को प्रेफर किया जाता है एज कंपेयर टू व्हाइल लूप। नाउ अब हम फॉर लूप का सिंटेक्स को डिस्कस करेंगे। फॉर लूप का सिंटेक्स जैसे आप स्क्रीन में देख रहे हो, मैंने 4 टाइम डिफरेंट वे में यूज किया है। फर्स्ट सिंटेक्स क्या है? फॉर वेरिएबल इन वेरिएबल, हम इस तरह से भी डिक्लेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट सिंटेक्स क्या है? फॉर वेरिएबल इन वैल्यू, डायरेक्टली वैल्यू देके भी हम फॉर लूप को यूज कर सकते हैं। थर्ड वन इज फॉर वेरिएबल इन रेंज एंड देन उसके अंदर वैल्यू, रेंज इज अ फंक्शन, उसके अंदर आप डायरेक्टली वैल्यू देके भी काम कर सकते हो। रेंज जो है अगर तुम डायरेक्टली वैल्यू देते हो वो स्टार्ट और एंड ऑटोमेटिकली खुद समझ जाता है और आपको उसी के अकॉर्डिंग काम करके देता है। लास्ट वन यूज किए फॉर वेरिएबल इन रेंज, फिर उसके अंदर आप स्टार्ट और स्टॉप खुद से भी दे सकते हो और रेंज ऑटोमेटिकली उसी हिसाब से स्टार्ट और स्टॉप करके आपको देगा। और रेंज जो स्टार्ट होता है 0 से स्टार्ट होता है, 0 टू लिमिट -1, एंड उसके अंदर फिर जो भी हमें काम करना होगा वो करके अपना प्रोग्राम कंप्लीट कर सकते हैं। इस कंटेंट में फॉर लूप के अभी हम इतना ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम पाइथन की कोड विंडो के अंदर इन सभी चीजों को प्रैक्टिकली करके देखेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, कीप लर्निंग एंड ऑलवेज वॉचिंग फाउंडेशन ऑफ प्रोग्रामिंग बाय तरनदीप कौर। थैंक यू।